किया था, अब तुम्हें 5 लाख देना ही होगा, बहुत बुरा हो जाएगा। शेरा, पैसा भूल जा। आज तक तूने मेरी दोस्ती देखी है ना, और अगर मैं दुश्मनी पे उतर आया ना तो तुम्हारी पूरी गिरोह जेल की सलाखों में होगी। चंदन, तूने भी आज तक सेना की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। उंगली नीचे करके बेशक डाकू और निकल जा हवेली से, और नहीं पूरी फोर्स मेरे ऑफिस में बैठी हुई है। अभी का वक्त है। देखने वालों, देखा हमारा दिमाग? अरे चंदन का दिमाग 2 धारी तलवार है, इधर से काटो तो कटेगा और इधर से काटो तो कटेगा। पुलिस और कानून दुनिया इसे जानती है कि सीता को ये उठा के लेके आए, मैं तो निर्दोष हूं। सरदार जी, सरदार जी न जाने किधर निकल गए। सरदार जी, आज चंदन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हाँ सरदार जी, और हमने सुना है कि सीता को मारकर झूठा इल्जाम राम को लगा दिया है। तो हमें और तुम्हें थाने चल करके उस निर्दोष राम को बचाना होगा। क्यों नहीं सरदार जी? और उससे सारी सच्चाई बताना होगा। क्यों नहीं? चलिए। जय मां भवानी। दीवान जी, यस सर। शायद 5 साल की नौकरी में ऐसा कोई केस आया है सर कि स्वयं अपने भयाहू की इज्जत लूटा और खून किया। सर इतना बड़ा मैं भी हो गया और नौकरी इतने दिन से कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा केस पहली बार मुझे मिला। क्या ऐसा हो सकता है? हो तो नहीं सकता, लेकिन नहीं कहा जा सकता सर। आजकल देख के भरी जवानी नाच बर्दाश्त बहुत साले को। तो दीवान जी, जी सर। तुम एक काम करना, तुम और हवलदार जी सर। यही थाने में रहना, इसकी ध्यान देना। यस सर। और मैं ये केस कमिश्नर साहब के पास लेके जा रहा हूँ। यस सर। और कमिश्नर साहब जैसा कहेंगे फिर वैसी कार्रवाई होगी। जी सर। ठीक है, और इसका ध्यान रखना, और तुम्हारी और दोनों की जिम्मेदारी है। यस सर। ठीक। हवलदार बहुत खतरनाक मुजरिम है। मुझे तो लगता है इसके साले के 76 भी लगवाओ, 302 भी लगवाओ, 308 भी लगवाओ, सब लगवा के इकट्ठा सारे फांसी में चढ़वा दूं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े सर के आने तक का इंतजार करते हम लोग। आप यहाँ ड्यूटी देंगे, मैं अंदर ड्यूटी दूंगा। अगर कोई आता है तो बिना पूछे अंदर आ ना पाए। क्यों बे साले? उठ बे, खड़ा हो इधर। डाकू शेरा सिंह। ये लोग झाटू हैं यार। डाकू वही साले, हम लोग डाकू हैं। आप क्यों आए हैं यार? सरदार जी, ये बोलो, इस जेल में राम है? राम? हाँ। राम इस समय मंदिर में हो। उस राम की बात नहीं, जो कैदी राम है, जल्दी से हमारे पास लेकर आओ। राम को न मंगाओ, मेरी नौकरी। हवलदार अपने सोने देखकर क्या राम को लेके आ। लेकर आओ।
मेरे दोस्त खबरीलाल, हथकड़ी खोलो, हथकड़ी खोल। और खबरीलाल, इन दोनों पुलिस वालों को इसी हथकड़ी में बांध दो ताकि ये लोग हमारा पीछा न कर सके। और राम, चलो, यहाँ सोचने का वक्त नहीं है। साले अगर जहां तक तुम्हारी नजर जाए और हम लोग दिखाई दे, साले इसी तरह पड़े रहना, उठना नहीं, नहीं साले गोली मारूंगा। दीवान जी, सर, दीवान जी, सर, क्या हुआ? सर, हवलदार किधर गया? अरे हवलदार तुम्हारा मजाक नहीं है, हकीकत है। क्या हकीकत है? राम कहाँ? राम तो ये बवाल फैला के गया है सर। क्या हुआ? सर, दो डाकू आते जिसका नाम शेरा सिंह है। डाकू शेरा? तो क्या हुआ? हमको दोनों लोग को मार के बांध दिया और राम को ले गए। तुम दोनों के रहते डाकू शेरा की औकात की थाने में घुस जाए। सर, तुम्हारे असलाहा कहाँ थे? ये गेट पर था। याद है सर। उन्होंने बोले कि इंस्पेक्टर खन्ना, ये पहला केस है और ये केस को कोर्ट में पेश करना है। तुम जाओ यहाँ से, तुरंत मुलजिम को कोर्ट लेके चलो, मैं कोर्ट पहुंचता हूँ। अब ये बताओ, राम नहीं है तो हम किसे कोर्ट ले जाएंगे? तुम लोग तो मेरी नौकरी छीन लोगे। सर, मेन गेट पर ये था, पोजीशन अपना घर में रख के आया था। चलो उसको पकड़ो। चलिए सर, अगर वो नहीं मिला, मेरी नौकरी गई तो तुम दोनों की भी नौकरी जाएगी। देख लीजिए सामान कैसे फेंक रखा है। उड़ा चली। चलो, हमारे पास समय नहीं है। राम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम, क्योंकि मैंने दौलत की लालच में आकर के तेरे भाई मोहन का खून मैंने किया और तुम्हारी बहू को उस दुराचारी के पास ले गया, वो भी दौलत के खातिर। और उसने एक भी रुपया नहीं दिया और मुझसे बेगुनाह पाप करवा दिया। ये लो राइफल, ये लो राइफल राम, जितनी भी इसमें गोलियां हैं, सब मेरे सीने में सदा जी, तेरा भाई मेरे छुटके का सहारा था। मेरी बहू
मेरी बेटी थी। तुम लोगों ने एक दौलत के खातिर मेरी जिंदगी उजाड़ दिया। तुम मुझे भी जान से मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। तुम्हें अपने भाई और भयाहू के मौत का बदला लेना होगा। ये वो राइफल जिस दुराचारी ने तुम्हारे परिवार और खानदान को बर्बाद किया है, ये सेना तुम्हारा साथ देगा राम। ये लो। और ये आ गए हमारे श्रीमान भोला गुप्ता जी की बुआ जी राम सुखी यानी शायद पूरा उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है। और फिर आ गई उन्हें हमारे भोला गुप्ता जी की बुआ जी उनकी ओर से भी 21 रुपए आ रहा। महान दया हो। इस कुत्ते ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, मेरे भाई को मुझसे अलग किया है, मेरी भयाहू को मुझसे जुदा किया है। मैं जब तक इस कुत्ते को जिंदगी छीन नहीं लूंगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मर गया राम, आज के बाद मर गया राम। दूसरा नाम होगा डाको। डाको। तुम चलिए मेरे। ना जाने शेरा राम को लेकर किस बिल में छुप गया। चलता हूं, पहले अपनी बेटी से मुलाकात करता हूं, उसके बाद उसको पकड़ने की कोई तरकीब सोचता हूं। जब कभी भी मैं आती थी तो तोड़ के मुझे अपने सीने से लगा लेती थी। आखिर आज पापा जी को हो क्या गया? पापा अरे कुछ बोल रहे रे पापा। अरे बताओ बात क्या पापा, और क्यों उदास बैठे? बेटी, न तुझसे कोई गलती हुई है न कोई बात। पापा तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे तुम्हारी बेटी की कसम तुम्हें बताना होगा, क्या बात है? देखा, अगर तूने कसम दिया है तो सुन बात क्या है। क्या है कि एक दिन एक केस मेरे पास आया